दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत पहले से ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के शिकंजे में फंसे हुए हैं। इस मामले में ईडी ने उन्हें 9 बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार कोई न कोई बहाना बताकर पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर देते हैं। केजरीवाल एक बार फिर पूछताछ में शामिल नहीं हुए। ऐसे में ईडी ने एक और मामले में समन जारी कर अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। दरअसल ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने के लिए समन भेजा था। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को बुलाया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया कि केजरीवाल इस मामले में ईडी के सामने हाजिर नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के न जाने की जानकारी देते हुए ईडी के इस समन को गैरकानूनी बताया है। आपने कहा है कि यह सब केजरीवाल को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस बारे में क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली से बाहर निकलेंगे और देश के कोने कोने में इंडिया गठबंधन के लिए मीटिंगें, रैलियां, सभाएं करेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए उनको किसी भी तरीके से जेल में डालना है। एक्साइज के मामले में कोर्ट ने बेल दे दी तो बात बनी नहीं, इसलिए अब एक नया मामला जल बोर्ड का ढूंढा गया है। इसके बाद कोई और नया ढूंढ लेंगे। ये तो इनके पास सारी की सारी एजेंसी हैं, कोई भी मामला किसी का भी निकाल ले, किसी को भी सम्मन कर दो, किसी को भी जेल में डाल दो। आज तो ऐसे ही चल रहा है। वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल के ईडी के सामने पेश नहीं होने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि केजरीवाल इस समन को अवैध करार दे रहे हैं। आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया कि उनको कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के मामले के तहत उनको ईडी ने सम्मन दिया और वो जानबूझकर उसको ईडी के सम्मन को इवेट कर गए और हाजिर नहीं हो रहे। ये दिखाता है कि वो उनको कोई सम्मान नहीं है कानून के प्रति। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल उसको इलीगल करार दे रहे हैं। लीगल है या इलीगल है, इसका फैसला अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी नहीं करेगी, इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के मामले के तहत उनको शायद बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने बुलाया था। भागता वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि भाग रहे हैं इसलिए उनको लग रहा है कि बहुत कुछ छिपा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अगर आपने कुछ नहीं किया तो ईडी के सामने प्रस्तुत होइए और उनका जवाब दीजिए। लेकिन अफसोस हर बार की तरह आपको बेचारा पॉलिटिक्स खेलनी है। आपको दिखाना है कि मेरे साथ मैं तो बेचारा हूं जी और मेरे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। वेंडेटा पॉलिटिक्स होती तो माननीय न्यायालय एक दिल्ली एक्साइज मामले के तहत मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर जो आपके खासम खास हैं उनको बेल रिजेक्ट न किया होता। 1 साल से वो जेल में है, इसीलिए भागिए मत। आखिर ये मामला है क्या जिसमें केजरीवाल फिर से फंसते नजर आ रहे हैं? तो चलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। जुलाई 2022 में बोर्ड की टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई की इस एफआईआर में आरोप लगाया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक कंपनी को जल बोर्ड का 38 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। एफआईआर के मुताबिक कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर रही थी, बावजूद उसके उसे यह ठेका दिया गया और इसके एवज में रिश्वत ली गई। ईडी ने इसी आरोप को अपनी जांच का आधार बनाया और पाया कि दिल्ली सरकार ने इस विभाग के एक ठेके के बदले में रिश्वत ली है। रिश्वत की यह रकम आम आदमी पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में दी गई। ईडी ने इस मामले की जांच में फरवरी में केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापेमारी भी की थी। इससे पहले इसी मामले में ईडी ने जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल नाम के ठेकेदार को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि अरोड़ा ने रिश्वत की रकम नकद और बैंक खातों में ली। साथ ही उन्होंने यह रकम जल बोर्ड के मामलों का प्रबंधन करने वाले विभिन्न व्यक्तियों में बांटी, जिसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग भी शामिल थे। वहीं रिश्वत की रकम का एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के चुनावी कोष में जमा की गई।
ये दूसरा केस है जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है और केजरीवाल इस मामले में ही फंसते नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।